हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम एमपीटेट 2021 के लिए वर्ग 3 के एग्जाम हेतु पर्यावरण विषय के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। खेल एवं कार्य का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे पारिवारिक उत्सव एवं मनोरंजन के विभिन्न साधन, इससे संबंधित हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसमें पेडागोजी के भी सम्मिलित किए गए हैं फ्रेंड्स। तो चलते हमारे सेशन में। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर है 20, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात हम करते हैं। भारतीय परंपरा में परिवार के कितने संस्कारों की चर्चा है। मतलब जो भारतीय परंपरा है, जो हिंदू धर्म है, उसमें कुछ संस्कारों की बात की गई है। ठीक है, भारतीय परंपरा में परिवार के कितने संस्कारों की चर्चा है, या हिंदू धर्म में परिवार कितने संस्कारों की चर्चा है। ठीक है, तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए 16 संस्कार, ऑप्शन नंबर बी 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 22 संस्कार, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 26 संस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कारों को अपनाया गया है, 16 संस्कारों को अपनाया गया है। ठीक है, संस्कृत में उसे कहते हैं षोडश संस्कार, है ना, ऐसा भी आ सकता है। संस्कृत में भी मतलब ऑप्शन आ सकते हैं जो है षोडश संस्कार। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कारों को अपनाया गया है, षोडश संस्कार, यानी 16 संस्कारों को अपनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2, विवाह किस प्रकार का उत्सव है। ठीक है, विवाह किस प्रकार का उत्सव है। देखो, हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा वीडियो है वो है पारिवारिक उत्सव मनोरंजन के विभिन्न साधन, तो उसी से संबंधित क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, विवाह किस प्रकार का उत्सव है। ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक उत्सव, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक उत्सव, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक उत्सव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसा कि पता है कि विवाह जो है वो एक पारिवारिक उत्सव है। मतलब विवाह क्या है, एक पारिवारिक उत्सव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ धार्मिक उत्सव भी रहते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ, ठीक है, जो भी होते हैं, जैसे रामायण वगैरह होती है। ठीक है, मतलब धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं, परंतु विवाह जो है वो क्या है, एक प्रकार का पारिवारिक उत्सव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कठपुतली प्ले की। ठीक है, कठपुतली जो एक आप लोगों ने कई बार टीवी सीरियल्स में देखा होगा या रियल में भी देखा होगा। ठीक है, कठपुतली जो होती है वो ऐसे कुछ धागों से, मतलब धागों से उसका रोल प्ले किया जाता है। ठीक है, तो वह किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो भारत में कठपुतली प्ले जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में, तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राजस्थान। ठीक है, तो जो राजस्थान है, राजस्थान का लोक नृत्य भी है कठपुतली प्ले। ठीक है, कठपुतली प्ले राजस्थान का लोक नृत्य भी है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4, कुंभ मेले का आयोजन देश के कितने स्थानों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कुंभ मेला। ठीक है, तो ये जो कुंभ मेला है इसे सिंहस्थ मेला भी कहते हैं। ठीक है, और इसका आयोजन जो होता है वो 12 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि 12 वर्ष में एक बार होता है कुंभ मेले का आयोजन। अब ये किस किस स्थानों पर होता है, कितने स्थानों पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो देश में कितने स्थानों पर होता है, तो देश में होता है 4 स्थानों पर। ठीक है, 12 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है ना, मतलब इसका जो आरंभ किया था वो किया था आदि शंकराचार्य की,
मतलब आदि शंकराचार्य जी ने इसका क्या किया था, आयोजन किया था। यानी पहली बार जो शुभारंभ हुआ था वो आदि शंकराचार्य के टाइम पर हुआ था और ये देश के 4 स्थानों पर होता है। वो 4 स्थान मैं आप लोगों को बता देती हूँ, याद रखिएगा। वो जो है, पहला है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार में होता है। और उज्जैन में होता है, उज्जैन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि उज्जैन में सिंहस्थ मेला होता है, ठीक है। नासिक में होता है, नासिक में होता है और इलाहाबाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये चारों स्थान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको कैसे भी घुमा के दे सकते हैं कि क्या हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है, या उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, इलाहाबाद में होता है। तो आपको ये चारों जो है स्थान याद रखना है, ठीक है। 4 स्थानों पर होता है। 12 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। 12 वर्ष में एक बार होता है। और ये जो होता है, मतलब कहना चाहिए इसका जो शुभारंभ है वो किया था आदि शंकराचार्य जी ने, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी ने इसका शुभारंभ किया था, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5वां। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो पुष्कर मेला है वो आयोजित किया जाता है राजस्थान में, ठीक है। ये पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है और ये किया जाता है, इसे ऊंट का मेला भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर ऊंट भी आते हैं, ठीक है। ऊंट का मेला भी इसे कहा जाता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, इसे ऊंट का मेला भी कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के अजमेर जिले में, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप याद रखिएगा, राजस्थान के अजमेर के पुष्कर नामक स्थान पर, ठीक है, जो पुष्कर है वहाँ पर इसे आयोजित किया जाता है, ओके। तो और इसे ऊंट का मेला भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है राजस्थान के अजमेर जिले के अंतर्गत, ठीक है। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। बैसाखी मेले का आयोजन किस राज्य में होता है, ठीक है। बैसाखी मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी असम में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैसाखी का जो त्यौहार होता है वो कहाँ मनाया जाता है? सबसे ज़्यादा धूमधाम से पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। तो बैसाखी मेले का भी आयोजन कहाँ होता है? पंजाब में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ओके। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो चारों दिए हुए हैं इसमें से कोई एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें याद रखिए फ्रेंड्स। देखिए एक जो है इसमें रॉन्ग होगा, बट 3 चीज़ें हमारे काम की है तो तीनों आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है, दैट इज राइट, ये सही है, ठीक है। सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, ये तो सही है, ठीक है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में लगता है, ट्रेड मेला मध्य प्रदेश में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हेमिस गोम्पा जो है वो अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आप रॉन्ग, ठीक है। तो आपको देखो रॉन्ग वाला याद नहीं रखना है। यहाँ पर सोनपुर मेला बिहार में होता है, ये याद रखना है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में होता है, ट्रेड मेला जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, बटेश्वर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है, ठीक है। बटेश्वर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है, ठीक। देखो उत्तर प्रदेश राज्य है और उस राज्य के किस शहर में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं हम बटेश्वर मेला। यह भी क्या है? एक प्रकार का पशु मेला है, ठीक है। यह भी क्या है? एक प्रकार का पशु मेला है और अच्छा बड़े स्तर पर ही होता है ये, और ये होता है उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ये होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मथुरा भी है उत्तर प्रदेश में ही, बिजनौर भी है, मेरठ भी है, परंतु ये होता है आगरा में। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रकार का पशु मेला है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसे, बटेश्वर मेला पशु मेला भी है। ठीक है, और पशु मेले में क्या होता है, मतलब पशुओं की उपस्थिति होती है, पशु आते हैं। ठीक है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डेकोरेट करके लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर ए राइट हमारा। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये है किस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। ठीक है, किस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा हरिहर क्षेत्र का मेला, ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर का मेला, ऑप्शन नंबर बी सोनपुर का मेला, ऑप्शन नंबर सी माघ घूघरा का मेला, ऑप्शन नंबर डी जल बिहारी का मेला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर है हमारा सोनपुर का मेला। ठीक है, इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सोनपुर का जो मेला है वो एक पशु मेला है। ठीक है, पशु मेला, और ये कहाँ लगता है, ये लगता है बिहार राज्य में। ठीक है, ये कहाँ लगता है, बिहार राज्य में लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। बिहार राज्य में लगता है सोनपुर का मेला। ठीक है, बिहार राज्य में लगता है और ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ओके, कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है। और अगर हम बात करें यहाँ एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का मतलब जिस महाद्वीप पर हम रह रहे हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला है। ओके, कौन सा मेला, सोनपुर बिहार का मेला। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो फ्रेंड्स इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। ये लगता है सोनपुर का जो मेला है वो बिहार राज्य में लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर क्या कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, ज्वालामुखी मेले का आयोजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में क्या किया जाता है, ज्वालामुखी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारा 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया 12 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 11 अक्टूबर और डी दिया हुआ है 13 अक्टूबर। ठीक है, तो परंतु यहाँ पर आंसर क्या है, 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 नवंबर। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एक दो बार। प्रश्न नंबर 12, पौधरोपण सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक है, पौधरोपण सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दिया हुआ है 1 से 7 जून, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1 से 7 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1 से 7 मई, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1 से 7 अगस्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई तक के क्या मनाया जाता है, पौधरोपण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा 1 से 7 जुलाई पर क्या मनाया जाता है, पौधरोपण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 13। ठीक है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय प्रेम एवं सद्भाव दिवस, ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला दिवस, ऑप्शन नंबर सी संविधान दिवस, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, गांधी जी का जो बर्थ हुआ था, ठीक है, इसी दिन, तो हम गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और जो गांधी जी थे उनके सत्य और अहिंसा उनके क्या थे, सतमार्ग थे। मतलब कि वो सत्य और अहिंसा पर क्या करते थे, मतलब उनका जो जीवन था वो सत्य और अहिंसा पर ही आधारित था। ठीक है, तो उनका जो जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है, उनका जो जन्मदिन मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 14। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, कथक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा याद रखिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ठीक है, जो कुचिपुड़ी है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, तो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ठीक है, कहाँ की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, एक तमिल नृत्य शैली है ये। ठीक है, और ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तमिल नहीं, तेलुगु। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 15। थोड़ा सा इसे क्या करना है, हमें थोड़ा पहले इसे मैच कर लेना, फिर हम कोड जो है वो नीचे दिए हुए हैं उसे हम मैच कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 आप नीचे दिए गए नीचे सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेंट्रेशन रखिए यहाँ पर, क्योंकि देखो 4 प्रकार के यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं, 4 राज्य दिए और 4 प्रकार के नृत्यों के नाम दिए हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जो है हम उस पर बात कर लेते हैं, ए भरतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है कुचिपुड़ी, सी कथकली और डी ओडिसी। ठीक है, ओडिसी को तो सबसे पहले हम ओडिशा से मैच कर ही देते हैं। ठीक है, ओडिसी, क्योंकि ओडिसी जो है ना एक नृत्य का नाम है और ये ओडिशा का फेमस नृत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो ठीक है फ्रेंड्स, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का लोक नृत्य। ठीक है, और बी की अगर बात करते हैं कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। अब कथकली है केरल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कोड को है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आंसर लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमने थोड़ा पहले देख लेते हैं। ओके, देखो ए का हमने लगाया था 4th। ठीक है, तमिलनाडु लगाया था। ए का हमने क्या लगाया था? ए का हमने लगाया था 4th। ठीक है, तमिलनाडु। ओके, और बी का हमने लगाया था 3, मतलब कि आंध्र प्रदेश। सी का लगाया था हमने केरल। ठीक है, मतलब कि 2nd। ओके, और डी का तो आप लोगों को पता है फर्स्ट वाला लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है, कोड नंबर ए ये हमारा कंप्लीट है। देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु 4th नंबर। ओके, 4th नंबर राइट, यस। एंड नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। देखो कुचिपुड़ी में क्या था? आंध्र प्रदेश था। 3rd इज राइट। देन नेक्स्ट कथकली। ओके, कथकली की बात अगर करते हैं तो कथकली क्या था? 2nd नंबर पर था हमारा केरल। ठीक है, और फर्स्ट में ओडिशी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोड नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? ठीक है, देखो कथकली अलग है,
कुचिपुड़ी अलग है, कथक अलग है, ठीक है। कथकली अलग है, कुचिपुड़ी अलग है और कथक अलग है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक ही चीज़ आ रही है बार बार, ठीक है। तो कथक की बात करिए, कथक कहाँ की नृत्य शैली है, ठीक है। तो कथक है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत। तो जो कथक है ना वो है उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली, ठीक है, मतलब कि उत्तरी भारत की, ठीक है, उत्तरी भारत की। ओके फ्रेंड्स। और केरल तो देखो देखो ये सारी चीज़ें कहाँ है, ये मतलब ये तो उत्तर में ही है परंतु दक्षिण में है। तो यहाँ पर उत्तरी भारत जो है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य शैली है कथक और ये उत्तरी भारत के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ठीक है, भरतनाट्यम याद रखिएगा, केरल। ऑप्शन नंबर बी जो है हमने इसके पहले केरल को मतलब केरल, हाँ, कथकली से मैच किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है मणिपुर, तो मणिपुर का है ना लोक नृत्य वो है मणिपुरी, ठीक है। और कर्नाटक, कर्नाटक का थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कर्नाटक का, परंतु ये जो है ना कथकली वो है केरल का लोक नृत्य, ठीक है। कथकली जो है वो केरल का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बड़े अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। यहाँ पर होता है 17 नंबर कंप्लीट। ओके, अब देखो 17 नंबर जो है वो 18 नंबर, सॉरी 18 नंबर की बात करते हैं हम, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, गरबा लोक नृत्य कहाँ पर चलित है, मतलब कहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। गरबा लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गरबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, राजस्थान में होता है गरबा। ओके, और गुजरात में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, ठीक है। ये कहाँ का फेमस नृत्य है, ठीक है। अब सॉरी गुजरात में होता है, ठीक है, राजस्थान में नहीं होता। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। तो गरबा लोक नृत्य है ना वो कहाँ का फेमस है, गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का है गरबा लोक नृत्य फेमस। और जो राजस्थान का है ना वो है घूमर, ठीक है। यहाँ पर वो रानी पद्मावत वाला जो घूमर होता है वो है राजस्थान का फेमस है, ठीक है, घूमर। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था कि गरबा लोक नृत्य है गुजरात का फेमस नृत्य, ठीक है। कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, ओके, गुजरात। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 19, तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कला शैली, मतलब तमाशा जो है एक लोक नृत्य कला शैली है और ये किस राज्य की है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात एंड देन ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो महाराष्ट्र, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तमाशा किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सेशन का लास्ट प्रश्न, ठीक है, प्रश्न नंबर 20, ठीक है। यक्षगान नामक लोक नृत्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यक्षगान नामक लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, सॉरी प्रचलित है, स्थित की जगह आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रख लीजिएगा प्रचलित, ठीक है। स्थित की जगह पर क्या याद रख लीजिएगा, प्रचलित, ओके, मतलब कहाँ पर ये फेमस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका, ठीक है। तो यक्षगान है कर्नाटका का लोक नृत्य है, ठीक है, कर्नाटका का लोक नृत्य कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा सेशन एंड, सारे के सारे 20 क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप एक बार 2 बार इसे देख लीजिएगा। इसके पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर में कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।